हेलो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का 5वां क्लास है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जैसे कि हम लोग डीएनए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज देखेंगे। इस कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को और क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग, ठीक है। इसको और कौन से नाम से जाना जाता है, वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या कहता है कि जो साइटोसिन होता है, ठीक है, वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जोड़ता है, ठीक है। साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। और एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, सी मतलब क्या है, साइटोसिन। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। और जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। यही क्या है हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या कहता है कि साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ। और जो एडेनिन है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ। इनके बीच में जो लाइन खींचा हुआ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, चारगाफ रूल। ठीक है, चारगाफ रूल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको किसने दिया था, गिवन बाय इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ ने 1950 में क्या किया था, अपने इस चारगाफ रूल को दिया था, ठीक है। किसके लिए दिया था, तो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के लिए। मतलब कि चारगाफ का रूल किस में फॉलो होगा, तो कोई भी डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 स्टैंड वाले अगर मॉलिक्यूल है तभी इसका रूल क्या होगा, फॉलो होगा। अब इन्होंने क्या कहा था अपने इस चारगाफ के रूल में, उन्होंने बोला था कि जितने प्यूरिन होंगे, ठीक है, कोई अगर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है तो उसमें जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पायरिमिडिन होगा, ठीक है। पहला पॉइंट बोला। और क्या बोला, जितने एडेनिन हैं उतने ही क्या होंगे, थायमिन होंगे। जितने साइटोसिन हैं उतने ही क्या होंगे, ग्वानिन होंगे, ठीक है। जितने प्यूरिन होंगे उतने पायरामिडिन होंगे, जितने एडेनिन है उतने थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन है उतना ग्वानिन होगा। मतलब इनकी जो संख्या है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। प्यूरिन के बराबर क्या रहेगा, पायरामिडिन रहेगा। एडेनिन के बराबर क्या रहेगा, थायमिन रहेगा। साइटोसिन के बराबर क्या रहेगा, ग्वानिन रहेगा। यही क्या है, चारगाफ का रूल है, ठीक है। अब चारगाफ ने क्या बोला, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के लिए बोला। इसी को लेकर के कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। ये क्वेश्चन बीएचयू में बहुत बार आते हैं, ठीक है। बीएचयू में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। अब बीएचयू में क्या बोला जाता है कि कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें समझो 20% एडेनिन है, ठीक है। एडेनिन कितना है, 20% है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि साइटोसिन कितना परसेंट होगा,
ठीक है, कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें एडेनिन 20% है तो साइटोसिन कितना परसेंट होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे कि अभी अभी चार ग्राफ के रूल में बोला कि जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमिन होगा। तो अगर एडेनिन 20% है तो थायमिन भी कितना होगा, 20% हो गया। दोनों मिला के कितना हो गया, 40%। ठीक है, अब 100% में से 40% क्या हो गया, एडेनिन और थायमिन, बचा कितना, 60%। अब इस 60% को किसको किसको देना है, साइटोसिन को और गुआनिन को। तो दोनों को कितना कितना आएगा, 30%, 30%। मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 20% अगर एडेनिन है तो साइटोसिन कितना होगा, 30% होगा। साइटोसिन उसमें कितना रहेगा, 30%। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे कि अगर एडेनिन 20% है तो थायमिन भी 20% होगा, दोनों मिला करके 40% हो गया। ठीक है, अब 100 में से 40 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा, ठीक है 60%, उसको बाकी जो दो बचे नाइट्रोजनस बेसिस है उनमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से साइटोसिन कितना परसेंट रहेगा, इसमें 30% रहेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 10% क्या है, साइटोसिन है, ठीक है, तो एडेनिन कितना परसेंट होगा, एडेनिन क्या होगा, कितना परसेंट होगा। तो फिर से वही करना है, अगर साइटोसिन 10% है तो इसके बराबर क्या रहता है, ग्वानिन है, तो ग्वानिन भी कितना रहेगा, 10% रहेगा। दोनों मिला के कितना हो गया, 20%। ठीक है, अब 100 माइनस क्या करेंगे, 20 करेंगे। ठीक है, कितना हो जाए बचेगा, 80%। अब 80% को किसको किसको देना है, एडेनिन को देना है, थायमिन को देना है। साइटोसिन को तो दिवा गया, ग्वानिन को भी दिवा गया, बचा किसका, एडेनिन और थायमिन। तो ये दोनों बराबर होते हैं तो दोनों को बराबर मिलेगा, मतलब कि इसमें एडेनिन कितना परसेंट रहेगा, 40% रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कॉमन है जो देखने को मिलेंगे बीएचयू के पेपर में। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक दूसरे तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कोई एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बस बोल रहा ना मैं, इसको याद रखना, कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, अब उसमें दे देगा कुछ इस तरह से, ठीक है, एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। ठीक है, अब पूछेगा ये जो मॉलिक्यूल हो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें अगर थायमिन है, थायमिन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन और साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। मतलब ये कब डबल होता है या फिर इक्वल टू कब होता है इसके, जब कोई मॉलिक्यूल क्या हो, डबल स्टैंडर्ड हो। तो थायमिन किस में रहता है, डीएनए में, और ये रूल कब फॉलो होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। अगर वो कुछ इस तरह से दे देता है, एडेनिन इज नॉट इक्वल टू थायमिन, ठीक है, साइटोसिन इज नॉट इक्वल टू ग्वानिन, ऐसा करके दे दिया। ठीक है, अब थायमिन तो डीएनए में रहता है और नॉट इक्वल टू बोल रहा है, मतलब कि वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये किसका होली हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए। और अगर वो बोल देता है एडेनिन नॉट इक्वल टू यूरेसिल, ठीक है, साइटोसिन नॉट इक्वल टू ग्वानिन। ठीक है, अब हमको पता है कि यूरेसिल किस में प्रेजेंट रहता है, आरएनए में। नॉट इक्वल टू बोल रहा है मतलब कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, और अगर कभी बोलता है कि एडेनिन इज इक्वल टू यूरेसिल, साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। ठीक है, अभी चारगाफ का रूल का फॉलो कर रहे हैं, और चारगाफ का रूल कौन फॉलो करता है, डबल स्टैंडर्ड वाले, तो ये डबल स्टैंडर्ड और यूरेसिल है इसलिए आरएनए।
ठीक है। तो इस तरह के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको इस तरह से दे देगा और पूछेगा वो कौन सा तरह का मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, आरएनए है या डीएनए है, इसको पहचान करना है। तो अगर थायमिन होगा तो क्या होगा, डीएनए होगा, और अगर यूरेसिल रहेगा तो क्या होगा, आरएनए होगा। ठीक है। और अगर इक्वल टू है तो डबल स्टैंडर्ड रहेंगे। ठीक है। और इक्वल टू नहीं है तो क्या रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक। ये होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का 5th लेक्चर है। ठीक है। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।